नमस्ते दोस्तों आपके लिए एक अपडेट है। बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन बिजनेस है। जल्द ही 2021 में आईपीओ लाने वाली है। 542 करोड़ के फ्रेश इशू और 6 करोड़ का ऑफर फॉर सेल इशू करने वाली है। बर्गर किंग के प्रमोटर क्यूएसआर एशिया है। चलिए इसी अपडेट के साथ आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए आज के सिखाए जाने वाले टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, आईपीओ वर्सेस एफपीओ के बीच अंतर क्या है उसे समझेंगे। दूसरा, एफपीओ काम कैसी करती है। और तीसरा, एफपीओ के दो प्रकार कौन से हैं वो हम समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखना, क्योंकि आईपीओ सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आईपीओ और एफपीओ के बीच अंतर समझते हैं। आईपीओ का मतलब जब एक प्राइवेट यानी कि अनलिस्टेड कंपनी पहली बार नए शेयर्स पब्लिक को इश्यू करके फंड रेज करती है तब उसे आईपीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ का मतलब जब कोई लिस्टेड कंपनी आईपीओ के बाद दोबारा नए शेयर इश्यू करती है तब उसे एफपीओ कहते हैं, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एक बात आपको ध्यान रखना है, आईपीओ सिर्फ एक ही बार होती है, मतलब जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक को नए शेयर्स इश्यू करके फंड रेज करती है तब उसे आईपीओ कहते हैं। पर एफपीओ एक बार कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद कई बार लाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफपीओ को समझने से पहले आईपीओ कैसे काम करता है उसे समझेंगे। आईपीओ में इन्वेस्टर्स हमेशा अपनी कंपनी की फ्यूचर्स एंड पिछले 3 से 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सिर्फ फाइनेंशियल हेल्थ ही नहीं, उनके रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में दिए गए सारे इंफॉर्मेशन को पढ़कर, एक्सपर्ट्स के रिव्यू को सुनकर ही सोच समझकर डिसीजंस लिए जाते हैं। दूसरी तरफ एफपीओ में इन्वेस्टर्स को पहले से ही कंपनी की परफॉर्मेंस पता होती है और डिसीजंस मोस्टली शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होती है। इसीलिए कंपनी एफपीओ डिस्काउंट में इशू करती है ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना रहे। मान लो अगर स्टॉक की करेंट मार्केट प्राइस 20 रुपये है तो एफपीओ डिस्काउंट में 15 से 17 रुपये पर इक्विटी शेयर में इशू करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफपीओ दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है डायल्यूटिव और दूसरा नॉन डायल्यूटिव एफपीओ। तो सबसे पहले हम डायल्यूटिव एफपीओ को समझेंगे। यदि कोई कंपनी एफपीओ में अपने इक्विटी शेयर्स डायल्यूट करती है तो उसे डायल्यूटिव एफपीओ कहते हैं। डायल्यूटिव एफपीओ में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की ओनरशिप कम हो जाती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जिसकी इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ है और कंपनी के 2 शेयर होल्डर्स है जिनके 50-50 स्टेक्स है कंपनी में। एफपीओ के जरिए एडिशनल 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स जारी किए और 2 नए शेयर होल्डर्स प्रॉफिट शेयरिंग में शामिल हो गए। 2 नए शेयर होल्डर्स एफपीओ जारी होने के बाद क्या होता है उसे हम आगे समझेंगे। इसे देखकर आपको क्या समझ आया? एफपीओ के वजह से अभी प्रॉफिट्स 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स के बजाय 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स में बांटा जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एडिशनल 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स एफपीओ के माध्यम से जारी किए थे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के स्टेक 50% से घटकर 25% हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि एडिशनल शेयर्स इश्यू करने के बाद प्रॉफिट्स कैसे डाइल्यूट होते हैं। दूसरी बात,
आपको याद रखना है कि डायल्यूशन के वजह से ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाती है, जो इन्वेस्टर के लिए बड़ा रेशियो होता है इन्वेस्टिंग के डिसीजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने आईपीओ वर्सेस एफपीओ के बीच अंतर, एफपीओ काम कैसे करती है और डायल्यूटिव एफपीओ क्या होता है वो तो हमने समझ लिया। अभी हम नॉन डायल्यूटिव एफपीओ के बारे में समझेंगे। नॉन डायल्यूटिव एफपीओ में कंपनी की इक्विटी डायल्यूट नहीं होती क्योंकि एडिशनल शेयर्स इशू नहीं किए जाते। नॉन डायल्यूटिव एफपीओ तब होता है जब आईपीओ में लॉकअप पीरियड होता है। लॉकअप पीरियड का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझाओ तो लॉकअप पीरियड में शेयर होल्डर्स या कंपनी इंसाइडर्स जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी फाउंडर्स एक्सेट्रा आईपीओ में शेयर्स रिडीम या बेच नहीं सकते। लॉकअप पीरियड 90 टू 180 डेज का होता है। इसीलिए लॉकअप पीरियड खत्म होने के बाद एफपीओ में शेयर होल्डर्स उन शेयर्स को बेचकर लाभ उठा सकती है, यानी कि सारे प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स को मिलता है और कंपनी को एक भी रुपए नहीं मिलता। नॉन डायल्यूटिव एफपीओ में ईपीएस चेंज नहीं होता क्योंकि नए शेयर्स इश्यू नहीं किए जाते और इक्विटी डायल्यूट भी नहीं होती। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।